चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो अभी हम गाजीपुर वाराणसी हाईवे पर हैं। कंक्रीट का ये हाईवे बहुत ही मजबूती के साथ बना है। जो रास्ता हम कई घंटों में तय करते थे आज कुछ मिनटों का हो गया है। तो आप देख सकते हैं सभी गाड़ियां कितनी तेज रफ्तार में चल रही हैं। तो कृपया सावधानी बरतें। अगर आप 4 व्हीलर से सफर कर रहे हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, और अगर आप बाइक से सफर कर रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहनें। शराब पीकर गाड़ी कभी न चलाएं। अपने साथ साथ आप दूसरों का भी ध्यान रखें। तो आइए शुरुआत करते हैं हम मिनी जू से, जिसे डियर पार्क भी कहते हैं, जिसमें आप अपने पूरे परिवार के साथ घूम सकते हैं। प्राणी उद्यान का यह बोर्ड टिकट दर को दर्शाता है, और यह टिकट घर जहां से आप टिकट लेकर इस मिनी जू की सैर कर सकते हैं। पार्क में प्रवेश करते ही आपको एक और बोर्ड मिलेगा जहां हर जानवरों के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी। खासकर इस पार्क में हिरन ही दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको डियर पार्क भी कहते हैं। हम समय के अभाव के कारण अंदर तक न जा सके, लेकिन आप जरूर जाइएगा अगर आप अपने बच्चों के साथ हैं तो। मैं आपको बाहर से ही इस पार्क का पूरा नज़ारा दिखा देता हूँ। और ये दूर दराज से आए लोग जो शांति की खोज और ठंडी के इस मौसम में धूप का आनंद लेते हुए बैठे हैं इस पार्क में। इस पार्क में बिना किसी शुल्क के आप भी आ सकते हैं। ये मूलगंध कुटी बिहार का ही ये प्रांगण है। ये धमेक स्तूप, जिसका निर्माण 500 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में बनाए गए एक पूर्ण स्तूप के स्थान पर किया गया। इस बेलनाकार स्तूप का आधार व्यास 28 मीटर है, जबकि इसकी ऊंचाई 43.6 मीटर है। यह सारनाथ की सबसे आकर्षक संरचना, जिसे बौद्ध स्तूप भी कहा जाता है। धमेक स्तूप जाने का मेन प्रवेश द्वार, जहां से आप टिकट लेकर जा सकते हैं। यह है सारनाथ का पुरातत्व संग्रहालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्राचीनतम स्थल। यह सारनाथ के बौद्ध मूर्तियों का विस्तृत संग्रह है। संग्रहालय में लगभग 6900 से ज्यादा मूर्तियां और कलाकृतियां मौजूद हैं। संग्रहालय की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी, लेकिन इसे पूरी तरह से प्रदर्शित करने और अध्ययन करने के लिए 1910 में तैयार किया गया। संग्रहालय के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, ना ही आप कोई फोटो यहाँ पे ले सकते हैं। संग्रहालय सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। भारत की प्राचीनतम वास्तुकला को आप देखना चाहते हैं तो आपको संग्रहालय में प्रवेश जरूर लेना चाहिए। ये रोड के किनारे लगी छोटी छोटी दुकानें जो सारनाथ के बौद्ध स्थलों की शोभा बढ़ाती हैं, जहां से आप कुछ भी खरीद कर सारनाथ की यादें हमेशा के लिए अपने साथ रख सकते हैं। मैं इन दुकानों के पास से गुजरा ही था कि एक दुकानदार ने बड़े प्यार से कहा, एक भगवान की मूर्ति ले लो साहब। अक्सर लोग मंदिरों में कुछ मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो सब अंतर्मन की शांति की तलाश में ही आते हैं। ये थाई बौद्ध विहार, जहां भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। इस मूर्ति की लंबाई 90 फीट है,
जिसकी स्थापना थाईलैंड की मृगदाय वन महाविहार सोसाइटी नाम की ट्रस्ट ने किया था। इस प्रतिमा को बनाने में चुनार के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। पत्थरों के टुकड़ों को तराश कर शरीर के तमाम अवयव बनाए गए हैं। प्रतिमा पूरी तरह ठोस है, इसका कोई हिस्सा खोखला नहीं है। गांधार शैली में निर्मित यह मूर्ति खिलते कमल पर रखी हुई है, जो इस बात का प्रतीक है कि दुनिया को प्रेम और शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की यह यात्रा अब भी निरंतर बढ़ रही है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में थाईलैंड, वर्मा, चीन, जापान, श्रीलंका समेत कई देशों के बौद्ध विहार हैं, जहां बौद्ध की भव्य प्रतिमाएं स्थापित हैं। वैसे तो सारनाथ में हजारों की संख्या में प्रतिदिन दुनिया भर से बौद्ध पर्यटक आते हैं, लेकिन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते पहले की अपेक्षा बहुत कम लोग यहां दिखाई दे रहे हैं, जो शायद स्थानीय लोग ही हैं। चौखंडी स्तूप, जिसका निर्माण उस स्थान को चिन्हित करने के लिए किया गया था जहां बुद्ध अपने पहले पंचवर्गीय भिक्षु शिष्यों से मिले थे। भगवान बुद्ध के पहले शिष्य उनके वो 5 मित्र थे जिन्होंने बुद्ध के 6 साल में वैराग्य के दौरान उनका सहयोग किया था। उनके नाम कोडन्ना, भदिया, वेप्पा, महानमा और आसाजी थे। यह ईंटों का एक ऊंचा टीला, जिसका चौकोर किनारा अष्टकोणीय स्तंभ से घिरा हुआ है, यह खंडहर जैसा प्रतीत होता है। फिलहाल यहाँ आने के लिए भी टिकट लगता है। इसे चारों तरफ से हरे भरे पेड़ पौधों से सुसज्जित किया गया है। चौखंडी स्तूप को मूल रूप से गुप्त काल यानी कि 4वीं से 6वीं शताब्दी के दौरान एक सीढ़ीनुमा मंदिर के रूप में जाना जाता था, जिसे लोग सीता रसोइयां भी कहते हैं। तो हमारी ये सारनाथ की यात्रा आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। अपने मित्रों, सगे संबंधियों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।